और वकील करवाएंगे, वकील के बारे में बोलेगा तो ये असर होगा। ये कह रहे थे कि मैंने कराची के वकीलों को नहीं बोला, मैंने पंजाब के वकीलों को बोला। हमने इसको यही कहा कि चाहे कराची का वकील हो, पंजाब का हो, सारे वकील जो है वो एक ही हैं और काला कोड एक ही है। ब्लॉक के अंदर जो है वो वकीलों को जो है वो ओपन थ्रेट्स कर रहा था और कह रहा था कि जो आप जो है वो बरसाती मेंढक हैं और पान खाते हैं। जो आपका गेटअप होता है, जिस तरह से आप गुटखा मावा खा के बैठे होते हैं ना, आप मुझे वकील भी नहीं लगते। तरह तरह की बातें कर रहा था कि आप में इतनी वो वर्थ नहीं है कि आप मुझे यहाँ पे बुला पाए, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं सिर्फ आया हूँ कराची, ना आप मुझे 6 माह पहले बुला सकते थे, ना आप मुझे अब बुला सकते थे। आज जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर जो है फुल डे स्ट्राइक थी। सारे जो है लोग बाहर खड़े हुए थे, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो ये एक तो ज़बरदस्ती जो है वो कोर्ट के अंदर एंटर हुआ। तो वकील साहब ने कहा कि जो है आप इनको हाथ लगाए, देखें किस तरह से लगाते हैं। तो वहाँ पे इस वकील ने और उन्होंने हमारे साथ तल कलामी की, हमारे दोस्तों के साथ तल कलामी की। एक हमारे वकील साहब है लाशारी साहब, उनके कोर्ट को भी वो फाड़ा, वो भी हमारे दोस्त मौजूद हैं। जब ये यूके से वापसी आए तो उनका सही से जो है वो चैनल या यूट्यूब नहीं चल रहा, तो शायद जो है वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह के लिए इसने वो किया है मामला सारा। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना, वो डैशबाजियां छोड़ दें। वो जज ही नहीं है, वो कोर्ट्स बंद हैं, वर्क सस्पेंड है, तो आप क्यों आए? तो हमें तो ये लग रहा है कि वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आए। पहले अपने घर वालों के नाम पे पैसे कमाते थे, तो अब वकीलों के नाम पे पैसे कमाते। सीसीडी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, इनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहरहाल सीसीडी ने काम नहीं किया, तो फिर हमारे दोस्तों ने वो काम कर दिया। बस आइंदा वही नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है। देखें, रजब भट्ट के खिलाफ जो है एक पर्चा जो है वो है 295A का, तौहीन मज़हब का जो है इसके ऊपर एक पर्चा है। और आज जो है उनकी कोर्ट के अंदर जो है वो ज़मानत लगी हुई थी, पेशी थी। तो जो है वो रजब भट्ट 19 तारीख को यहाँ पे आया था, क्योंकि बीच में जो है जब ये पर्चा हुआ था उसके बाद जो है ये चला गया था आउट ऑफ कंट्री। फिर वहाँ से इसका CNIC वगैरह ब्लॉक हुआ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो है पाकिस्तान आया, वहाँ से इंग्लैंड से इसको डिपोर्ट किया। आज उसका जो है वो हेयरिंग थी केस की, जो है बेल एप्लीकेशन के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर आज आर्गूमेंट्स होने थे। तो आज जो है कराची बार ने जो है वो आज स्ट्राइक कॉल की थी। आज जो है वो वर्क सस्पेंड था और पुलिस के और इनके ऑफिशियल्स के और लिटिगेंट्स के ऊपर जो है वो पाबंदी थी कि वो कोर्ट के अंदर इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि कराची बार हमेशा वो स्ट्राइक वगैरह करती रहती है। एक वकील के मामले पे आज इसकी स्ट्राइक थी। ये 19 तारीख को जब यहाँ पे रजब भट्ट आया था, उस वक्त जो इसने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया था, उसकी बेल जो है वो ग्रांट हो गई थी और जो है 29 तारीख को जो है वो कंफर्मेशन में था। आज जो है सुबह के वक्त जो इसकी बेल लगी हुई थी, और आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा कि उसने एक अपना इस 29 तारीख से पहले, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले उसने एक व्लॉग बनाया था। व्लॉग के अंदर जो है वो वकीलों को जो है वो ओपन थ्रेट्स कर रहा था और कह रहा था कि जो आप जो है वो बरसाती मेंढक हैं और पान खाते हैं, मतलब तरह तरह की बातें कर रहा था कि आप में इतनी वो वर्थ नहीं है कि आप मुझे यहाँ पे बुला पाए, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। वो व्लॉग और सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो लोगों ने देखी भी हैं, और कह रहा था मैं आऊँगा, जो आपको करना आप कर लेना। यानी कि एक ओपन चैलेंज कर रहा था वकीलों को, और सिर्फ कराची के वकीलों को नहीं, पूरे मुल्क के वकीलों को कर रहा था। यानी कि एक पूरे इदारे को जो है एक वो सिंगल मैन होके जो है वो चैलेंज कर रहा था। बहरहाल वो वहाँ पे मामलात हुए। आज जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर जो है फुल डे स्ट्राइक थी, और ये सारे जो है लोग बाहर खड़े हुए थे, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो ये एक तो ज़बरदस्ती जो है वो कोर्ट के अंदर एंटर हुआ, और आप देख भी सकते हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं जिसके इसके साथ जो है वो 15-20 जो है वो प्राइवेट लोग थे, वो मुख्तलिफ लोग थे, कुछ यूट्यूबर थे, कुछ ब्लॉगर थे। जब हज़ारों लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो ये कोई आसमान से उतरा हुआ तो नहीं है। कानून भी एक कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सारे जो है बराबर हैं, कि इनको क्यों वो इतना दें। ये ज़बरदस्ती कोर्ट के अंदर एंटर हो गया, और जो है उनके वकील साहब भी थे, उन्होंने भी इनको एंटर करवाया। फिर जो है पहले ही वकीलों को जो है इसके हवाले से गुस्सा था, और जो इसने हरकतें की थी या व्लॉग जो बनाया था वकीलों के ख़िलाफ़, तो फिर वहाँ पे भी हमने उनको कहा कि हमने इनके वकील को कहा कि भाई आप इनको बाहर लेके जाएं स्ट्राइक के, और पहले भी ये वकीलों के खिलाफ बात कर चुका है, तो वकीलों के अंदर गम व गुस्सा है, तो आप इसको बाहर लेके जाओ। बहरहाल जो है वो वकील साहब ने कहा कि जो है आप इनको हाथ लगाए, देखें किस तरह से लगाते हैं। तो वहाँ पे इस वकील ने और उन्होंने हमारे साथ तल कलामी की, हमारे दोस्तों के साथ तल कलामी की। एक हमारे वकील साहब है लाशारी साहब, उनके कोर्ट को भी वो फाड़ा, वो भी हमारे दोस्त मौजूद हैं। और जो है फिर वहाँ पे मामला हुआ, फिर वो उन्होंने एक एक्शन दिखाया, तो उसका रिएक्शन फिर हुआ, तो फिर दोनों तरफ से मामलात हुए। फिर भी इसको हम अंदर लेकर आए, बार के अंदर हमने इसको बिठाया है, पानी पिलाया है, सारी चीज़ें की हैं। इसने एडमिट किया कि मुझसे गलती हुई है, मैं सारी चीज़ें को
ये आइंदा मैं नहीं करूँगा। वो उसकी वीडियोज़ भी मौजूद है, इसने एडमिट किया बाकायदा कि ये कह रहे थे कि मैंने कराची के वकीलों को नहीं बोला, मैंने पंजाब के वकीलों को बोला। हमने इसको यही कहा कि चाहे कराची का वकील हो, पंजाब का हो, सारे वकील जो है वो एक ही हैं और काला कोड एक ही है। तो उस बुनियाद में ये सारे जो मामला थे। ये तो चलो रजब भट्ट तो लेमैन था, उनको चीज़ों को नहीं पता था, लेकिन उनके जो सीनियर वकील हैं मियां अशफाक को सारी चीज़ें पता थी। जबकि कल इतवार था, ये हमारा नोटिफिकेशन कराची बार का जो है सैटरडे वाले दिन आ गया था, यानी एक दिन पहले आ गया था। जब ये नोटिफिकेशन आ गया तो आप किसी अपने एसोसिएट को या किसी क्लर्क को या किसी मुंशी को भेज के आप डेट ले लेते हैं या ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। जब आपको उनको भी पता है कि जब वर्क सस्पेंड होता है या स्ट्राइक्स होती हैं तो फिर वो केस जो है नेक्स्ट डेट पे जो है एक्सटेंड हो जाता है, खुद ब खुद जो है वो कोर्ट से तारीख मिल जाती है। एक तो ये मामला था कि उन्होंने ज़बरदस्ती वो वकीलों को कहा कि हम देखते हैं कि आप इसको किस तरह से करते हैं। एक उन्होंने वकीलों को उकसाया और पूरा माहौल मैं समझता हूँ कि इसने इनके वकील ने ये सारा क्रिएट करवाया और वकीलों के अंदर सारे मामला करवाए। और दूसरी बात ये है कि ये लॉ भी है और हमारे रूल्स भी हैं कि जब एक प्रोविंस से जब दूसरी प्रोविंस आप वकालत करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको एनओसी लेनी पड़ती है। वो ना इसने एनओसी ली। जब कराची बार के ये मेंबर भी नहीं है, मियां जो अशफाक जो है वो पंजाब बार के मेंबर है। जब आप सिंध बार के पंजाब बार के मेंबर भी नहीं है तो आप किसी और के बार की जो स्ट्राइक आ रही है तो उसके अंदर ये स्ट्राइक को क्यों ख़राब करें, उनका माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये मियां अशफाक ने जो है वो प्रोफेशनल जो है मिसकंडक्ट किया है और जो है इनके खिलाफ जो होना चाहिए। सीनियर है, हमारे भाई हैं, हमारे लिए मोजेज़ हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रिकॉर्ड पर हैं, उसने ये कहा था कि देखता हूँ मैं कौन हाथ लगाता, यानी कि एक तो उन्होंने उनके क्लाइंट ने एक गलत एक्ट किया और मज़ीद उनको जो ये वो सपोर्ट कर रहे थे और एक एक्स्ट्रा जो है वो पर्सनल होके जो उनको फेवर दे रहे थे। देखिए अब लाहौर से 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र जो है तय करके मुझे नहीं लग रहा कि डेट लेने के लिए आए थे। मुझे तो यही लग रहा है कि ये यहाँ पे जो एक अटेंशन सीकर थे। हो सकता है कि उनकी जो है वो जब ये यूके से वापसी आई तो उनका सही से जो है वो चैनल या यूट्यूब नहीं चल रहा, तो शायद जो है वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह के लिए उसने वो किया है मामला सारा। यही मामला हो सकता है। जब आपको पता है स्ट्राइक है, जब आपकी हेयरिंग ही नहीं होनी तो आप यहाँ पे क्यों आए, यानी कि आपका कोई मकसद ही नहीं है ना। आपका मकसद है बेल कन्फर्मेशन, लेकिन जब वो जज ही नहीं है, वो कोर्ट्स बंद हैं, वर्क सस्पेंड है, तो आप क्यों आए। तो हमें तो ये लग रहा है कि वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आए। हम तो फिर भी उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे ताकि इसकी जो है वो इंसल्ट ना हो, लोगों के सामने पास ये चीज़ें नहीं जाए और हम यहाँ पे मामले को रफा दफा करें। लेकिन जो है ये उस मूड में नहीं थे और मैंने आप पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि व्यूअरशिप के चक्कर में थे। तो मैं समझता हूँ कि अब इनकी व्यूअरशिप जो अच्छी जाएगी और इंशाल्लाह ये पहले अपने घर वालों के नाम पे पैसे कमाते थे तो अब वकीलों के नाम पे पैसे कमाएंगे। बार के अंदर ये हमारे साथ बैठा और नदीम नानी वाला था, उसने कहा कि यार वाकई इसने वो किया है और इसने कहा कि जो है मैंने पंजाब के वकीलों को बोला है। हमने कहा कि चाहे पंजाब का वकील हो, कोई भी वकील हो, बोला हमने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मैंने बोला आपने काले कोर्ट का नाम लिया है, वकील का नाम लिया है, कोई भी वकील हो हमारा भाई है। और हमारे एक लाहौर के पंजाब के वकील हैं जो है बिलाल फ़ोखर भाई, उनके साथ वो उनकी वीडियोस हैं, उनको भी वो थ्रेड्स कर रहे हैं और मतलब बदमाश किस्म का जो है ना एक वो होता है। जैसे सीसीडी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, इनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहरहाल सीसीडी ने काम नहीं किया तो फिर हमारे दोस्तों ने वो काम कर दिया। सर मैं तो कहता हूँ अगर उसमें इतनी है, अल्लाह ने उसको गैरत दी है या खुद अगर मामला हल करना चाहता तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अगर इसके बाद भी कोई हरकत करता है तो फिर वो अपने एक्ट का अपना खुद जिम्मेदार होगा और जो है वो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ के विटनेस हैं। जबकि एक मामला हुआ है, अगर फिर से उजागर करना चाहता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो कराची बार थी, फिर कहीं भी इसको जो है वो छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हमारे बहादुर वकील दोस्त हर जगह पे मौजूद हैं। अगर किसी के वकीलों की दिल आज़ारी करेगा तो इंशाल्लाह उसका ये जवाब आएगा।